तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी क्लास चली हुई है, आपके जो है एग्ज़ाम 2024 में होने वाले हैं या 2025 में जनवरी में होने वाले हैं, आपका कोई भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, वन डे एग्ज़ाम है, तो उसमें क्या कर सकते हो आप जो है अपने मैथ का स्कोर बढ़ा सकते हो, आप मैथ का स्कोर अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो ये सीरीज़ देखिए और इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ, ये जो तरीका मैंने आपको बताया है मैथ के सवाल करने का, वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसान है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से जो है हर क्वेश्चन को कराने की कोशिश करता हूँ और हर क्वेश्चन को इस तरह से समझाता हूँ कि हाँ, मैं सोच के चलता हूँ कि जो भी वीडियो देख रहा है वो जो है पहली बार जो है मैथ का जो है रिवीजन कर रहा है, मैथ पढ़ रहा है। ठीक है, तो आप कोई भी है जो भी आप जो है मैथ का पहली बार पढ़ रहे हैं मैथ, या पहली बार रिवीजन कर रहे हैं, या आपने पहले कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं की है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वीडियो को देख सकते हो और वीडियो को देखने के बाद आपको ये लगा कि हाँ, हम मैथ सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर चला हुआ है धारा तथा नाव का, बोट का। तो धारा तथा नाव में भी मैं बिल्कुल आसान तरीके से और सभी क्वेश्चन जो है कराने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी 2 क्लास हो चुकी है, आज हमारी तीसरी क्लास है। तो आज हम इस क्लास में देखेंगे किस तरह के हमारे क्वेश्चन हैं और किस तरह के हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 6 है। एक नाव धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 32 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा धारा की दिशा में 6 घंटे में 49.2 किलोमीटर प्रति दूरी तय करती है। शांत जल में नाव का वेग क्या है? शांत जल में नाव का वेग या नाव की चाल हम बोल सकते हैं। आपको पता है कि नाव की चाल क्या होता है? नाव की चाल होती है हमारी, क्या होता है नाव की चाल में हमारा? x + y/2। ठीक है, x क्या है? आपको ये भी मैंने आपको बताया था कि x क्या है? x है धारा की दिशा में वेग। ठीक है, y क्या है? धारा के विपरीत दिशा में चाल। ठीक है, तो धारा के दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल, ये क्या है? x और y। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब देखते हैं तो उसने क्या कहा, धारा के विरुद्ध जो है उसकी चाल क्या है? विरुद्ध चाल क्या देखें, विरुद्ध हम चाल निकालेंगे तो चाल बराबर हमारा क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 32 किलोमीटर। 32 दूरी बटे चाल क्या है हमारी? समय क्या है? 5। तो चाल हमारी होती है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, तो काट दो, 5 × 30 और 5 × 20, तो 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया? विरुद्ध चाल होगी। विरुद्ध मतलब विपरीत दिशा में। ठीक है, अब जो है हमारी जो है धारा की दिशा में जो चाल है वो निकालना। धारा की दिशा में चाल निकालेंगे तो क्या है हमारी दूरी? क्या है दूरी? है हमारे 49.2 किलोमीटर। 49.2 किलोमीटर। और समय कितना लगा? 6 घंटे। 6 घंटे, इसे भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो दशमलव हटाओगे तो 0 लगा लेंगे, 2 से काट देंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 से काट देंगे 30 बार, 2 से काट देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 2 से काट देंगे 15 बार। ठीक है, अब 15 से जब से काटेंगे तो 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120। ठीक है, 120। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? 3 बचेगा, दशमलव लगा के 0 लगाओगे तो 15 दूनी 30, तो ये आ गया 8.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 2 चाल हमारे पास है, एक विरुद्ध चाल, एक दिशा में चाल। तो दोनों चाल से हम जो है क्या निकाल सकते हैं? नाव की चाल निकाल सकते हैं। अब नाव की चाल क्या है? x, ये धारा के विरुद्ध है तो ये क्या हो गया? y हो गया। और धारा की दिशा में है तो ये क्या हो गया? x हो गया। तो हमारे पास x भी है, हमारे पास y भी है, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालेंगे तो 8.2 प्लस क्या 6.4 बटे क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, तो जब इसे जोड़ेंगे क्या होगा? 4 और 2 6, 8 और 6 14.14 बटे क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 7.3 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा जो है इसकी चाल आ जाएगी। क्या आ जाएगी चाल? क्या होगी? नाव की चाल शांत जल में क्या आ गई? 7.3 किलोमीटर पर। है ना आसान? बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। किसी तैराक की धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की विपरीत 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तैराक की धारा के विरुद्ध चाल क्या होगी? धारा के विरुद्ध चाल पूछी। ठीक है, तो किसी तैराक की धारा की दिशा में चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा की दिशा में क्या होता है? जब धारा की दिशा में चाल होती है तो उसमें जो है धारा का वेग और नाव की चाल दोनों जुड़े होते हैं। ठीक,
और उसने कहा कि धारा का वेग, जो धारा का वेग है वो 1.5 किलोमीटर। धारा का वेग होता क्या है, धारा का वेग हमारा होता है, धारा का वेग हमारा क्या होता है, धारा का वेग होता है हमारा x माइनस वाई बटे 2। ठीक है, तो ये हमें क्या दिया, ये दिया गया हमें 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने कहा कि धारा के दिशा में चाल, धारा की दिशा मतलब x, तो x बराबर हमें दिया गया है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये जो भी हमारे पास है वो हम लिख लेंगे। उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, अब धारा के विरुद्ध पूछा, मतलब y का मान हमें निकालना, किसका, y का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे लिख देंगे 11 माइनस वाई बटे 2 बराबर 1.5। अब 2 को इधर पहुँचाओगे तो क्या आ जाएगा, 11 माइनस वाई बराबर, ये 2 की गुणा इधर जेड में हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3। अब y बराबर क्या हो जाएगा, y को इधर पहुँचाओगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, y इधर जाएगा प्लस में और ये इधर में जाएगा माइनस में, तो 11 माइनस 3। ठीक है, 11 में से 3 घटाओगे तो क्या होगा, 8 और 3 11, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विरुद्ध चाल जो आई हमारी क्या आई, वो आई, धारा के विरुद्ध चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यही हमें निकालना था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको जो है धारा के विरुद्ध, धारा की दिशा में किस तरह हमारी जो है धारा का वेग निकालना, या किस तरह हमें जो है नाव की चाल निकालनी, ये आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा, एक मोटर वोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर वापस प्रारंभ बिंदु तक आने में 12 घंटे लेती है। मोटर वोट की जो है शांत जल में चाल। अब शांत जल में चाल क्या होती है, शांत जल में चाल क्या होती है, शांत जल में, तो शांत जल में जो है चाल जो मोटर वोट की होती है वो क्या होती है, x प्लस वाई बटे 2। तो ये आपको पता है। उसने कहा कि जो मोटर वोट है वो जो है एक स्थान तक जाकर वापस आने में 12 घंटे लेती है। ठीक है, और जो मोटर वोट की जो है विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक, अच्छा हमें जो है दूरी भी दी गई है 35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर जाके वापस आने में वो क्या लेती है, 12 घंटे लेती है। ठीक है, और धारा का वेग हमारे पास है क्या है, 1 किलोमीटर। तो धारा के शांत जल में नाव की चाल हमसे पूछा। ठीक, और नाव की चाल हमने मान लिया, नाव की चाल हमने मान लिया। सबसे पहले हम नाव की चाल मान लेते हैं, नाव की चाल, वोट की चाल हमने मान लिया कि वो x है। क्या मान लिया कि वो x है। ठीक है, हमें क्या लग रहा है, 12 घंटे लग रही। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 35, दूरी बटे चाल। जब दिशा में जागी चाल, जब धारा की दिशा में वोट जागी तो क्या होगी, वो जो है धारा का वेग और नाव का वेग जुड़ जाएगा। नाव का, धारा का वेग क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। वोट की चाल क्या है, x, तो x प्लस 1। ठीक है, और जब धारा के विपरीत जागी 35 किलोमीटर तो क्या होगा, x माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास समीकरण आ गई एक। ठीक, अब देखो, अब या तो हम जो है क्या करेंगे, या तो हम ऑप्शन देखेंगे। अब ऑप्शन भी हमें दिए गए हैं, ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए में दिया गया 8, बी में दिया गया 6, सी में दिया गया 7.5, डी में दिया गया 9। तो ये ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन किसके है, वोट की चाल के ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 12 बराबर 35। ऑप्शन नंबर ए हम यूज करते हैं, 8 प्लस 1। ठीक है, 8 प्लस 1 प्लस 35, 8 माइनस 1। देखो ये 8 प्लस 1 9 होगा, 9 35 को नहीं काटता, 8 माइनस 1 7 होगा, 7 35 को काटता है। लेकिन इनका जो है जोड़ हमें क्या चाहिए, 12। तो 12 यहाँ पे होने का नहीं, तो हम जैसे 8 नहीं मानने के, 8 नहीं मानने के, 8 नहीं मानते, 6 मानने के, 6 मानते हैं। तो 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 और 6 माइनस 1। ठीक है, मान लिया। तो बराबर क्या, 35 बटे 7, 35 बटे 7 प्लस 35 बटे 5। तो क्या 7 पंजे 35 और 5 सते 35। तो 5 7 और 5 12, तो 12 बराबर 12। यहाँ भी 12 चाहिए था हमें, यहाँ भी 12 आ गया। तो हमारा जो ऑप्शन बी है 6 जिस जो हमने माना था वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया।
तो ऑप्शन से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हमारा जो है हो जाएगा। ये हमने बना लिया, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसके बाद x का मान ऑप्शन में से उठाकर रख लो। बिल्कुल आसान तरीके से हम जो है, हमें पता था कि 12 घंटे टोटल लग रही है, तो इधर का भी योग 12 ही आना चाहिए। ये जब इधर का योग भी 12 है तो इधर का भी योग 12 आ गया, बस हमारा जो है क्वेश्चन सही हो गया। अब हमें जो है x का मान पता चल गया। ठीक है, तो यही को होता है, अगर हमारे पास इक्वेशन बनके तैयार है तो हम ऑप्शन से उठाकर जो है क्वेश्चन को में जो है रख सकते हैं। ऑप्शन में जो ऑप्शन से उठाकर जो है इक्वेशन में जो है हमारे रख सकते हैं। तो ऑप्शन को जो हम जब इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा जो है आंसर, अगर हमारा आंसर सही है, अगर हमारी इक्वेशन सही है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही करेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर हमने ऑप्शन गलत उठा लिया तो हमारा जो है देखो सोल्व, अगर हमने 8 उठाया था तो 8 से हमारा जो है ये कट नहीं रहा था। जब कट नहीं रहा था तो हम 12 कैसे ला सकते हैं? जब हमने 6 उठाया तो 6 हमारा जो है इसे आसानी से काट सकता है। तो जब हमारी इक्वेशन बिल्कुल सोल्व हुई। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनों की संख्या कम है लेकिन क्वेश्चन को समझाने का तरीका और जो है जो इनकी क्वालिटी है, वो क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी बेस्ट है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो आप इनका रिवीजन करते रहिए, आपका कोई भी एग्जाम है आपको इसी तरह के क्वेश्चन जो है मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट जो है अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।